हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम लेकर के आए हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। यहाँ देखेंगे बहुत ही आसान है भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। चौहत्तर 144, इसका हमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या आएगा भाग विधि से? पहली वीडियो में हमने बताया था उसका वर्गमूल निकालना। यहाँ बता रहे हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो क्या करते हैं, इसके लिए हमें यहाँ अलग लिख लेंगे संख्या को इस प्रकार से, और यहाँ पर ध्यान देंगे इस तरह से इसका ये लाइन खींचेंगे। अब क्या करना है, इसमें जोड़े बनाएंगे। तो जोड़े जब बनाते हैं तो वो इधर से बनाते हैं इकाई की तरफ से, इधर से एक और एक दो, यानी दो दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं। तो इसमें कितने जोड़े बन गए, यानी एक और एक, ये दो जोड़े बन गए। यदि यहाँ कोई अंक और होता एक तो तीसरा जोड़ा बन जाता। बाद में अगर एक अंक बचता है तो एक का ही जोड़ा बनेगा, अन्यथा दो दो अंकों के जोड़े बनते हैं। यहाँ दो जोड़े बने, पहला 44 का, दूसरा 77। अब हमें यहाँ पर भाग करनी है, यानी जो 77 है इसको भाग करनी है। भाग किससे करनी है? यहाँ ऐसी संख्या आनी चाहिए, ऐसा अंक आना चाहिए जिसका भी पहाड़ा पढ़ेंगे वो उतनी बार पढ़ा जाएगा। यानी यहाँ जो पहाड़ा पढ़ेंगे वो हम वर्ग रूप में पढ़ेंगे। भाग विधि में वर्ग रूप में पहाड़ा पढ़ा जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जैसे 77 है तो 77 से पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो वर्ग रूप में है? 77 से पहले जो वर्ग रूप में संख्या है वो कौन सी है? जैसे 64 है तो 77 से पहले 64 है, और 64 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 8। तो यहाँ हम 8 बार पढ़ा पढ़ेंगे, यानी 8 का पढ़ा 8 ही बार पढ़ा जाएगा। 5 का पढ़ते तो 5 बार, 7 का 7 बार, 9 का 9 बार। जो भी पढ़ा पढ़ेंगे वो वर्ग रूप में पढ़ा जाएगा। यानी 8 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे हम? 8 बार पढ़ेंगे। तो 8 का पढ़ा 8 बार पढ़िए, 8 अट्ठे 64। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा इस तरह से। अब इसे घटा देंगे, घटा दीजिए इसको। यहाँ 8 बार पढ़ा था तो यहाँ भी 8 लिखेंगे। जितनी बार पढ़ा जाएगा उसको ऊपर भी लिखेंगे, यहाँ उसको गुणा करेंगे। अब यहाँ क्या जाएगा? 3, और 7 में से 6 घटाया तो क्या आएगा? 1। यहाँ पर हम प्लस का निशान भी लगा सकते हैं, गुणा का भी लगा सकते हैं। प्लस तो 8 और 8 यहाँ जुड़ जाएगा, 16 हो जाएगा। और गुणा का चिन्ह अगर लगता है तो 8 अट्ठे 64 यहाँ गुणा आ रही। इस प्रकार से यहाँ 16 आ गया। अब यह देखना है कि यहाँ पर जो 13 है यहाँ घटा करके आया, तो अब क्या करना है, जो आगे हमारा जोड़ा है इसको यहाँ उतारना है। तो ये क्या आएगा? 44। पूरी संख्या क्या हो गई? यानी कि 1344। अब यहाँ देखिए ये जो संख्या आ गई, इस संख्या में देखना है कि यहाँ 16 है तो हमें यहाँ कोई ना कोई संख्या लिखनी है। जो संख्या लिखेंगे वो संख्या उतनी बार पढ़ जाएगी। मान लिया अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 बार, अगर 2 लिखेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, 3 लिखेंगे तो 3 बार, 4 लिखेंगे तो 4 बार। उसके लिए अब ये कैसे पता चले कि हमें कौन सा पढ़ा लिखना है? उसके लिए यहाँ एक पढ़ा लिखा जाएगा, वो कौन सा लिखना है उसके लिए जो है आपको क्या पहचान करनी है उसमें ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए कितने अंक हैं? 1 2 3 4 अंक हैं। हम यहाँ 1 अंक लिखना तो यहाँ से 1 अंक कम कर दीजिए, 4 कम कर दिया। आगे कितने अंक बचे? 134 संख्या बच गई। अब 16 का पढ़ा 134 में पढ़ना आपको, तो पढ़ दीजिए। 16 अट्ठे 128 और 16 नंबर 144। तो 144 ज्यादा हो रहा है और 128 कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पढ़ा 8 बार पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ 8 लिखेंगे और 8 से ही इसको गुणा करेंगे। 8 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे, 8 अट्ठे 64, 4 आ गया, हासिल 6 लगे। 8 छंग 48 और 6 54 का 4, हासिल 5 लगे। और 8 का 8 और 5 13। तो कितना आ गया ये? यानी कि पूरा कट गया। 8 यहाँ आ गया, 8 यहाँ। तो इसका जो वर्गमूल निकल गया वो क्या आ गया? 88। इस प्रकार से भाग विधि से वर्गमूल निकलता है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए, संख्या है आपकी 11,000
449। इसका वर्गमूल भाग विधि से हमें निकालना है तो क्या आएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, हम इस प्रकार से संख्या लिख रहे हैं और इसमें क्या करना है, जोड़े बनाने हैं, वो भी इधर से दाहिनी ओर से एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, एक अंक बचा तो ये अलग जोड़ा बनेगा, यानी इसमें 3 जोड़े बने आपके, 1 2 3। यहाँ 2 अंक होंगे तब भी जोड़ा, अगर एक अंक बचता है तो एक अंक का ही जोड़ा बनेगा। अब फिर हम इसको इस तरह से ऐसे लिखेंगे, एक जो है शुरू में एक है तो एक, ऐसा कौन सा पढ़ा जिसको पढ़ने से एक आता है, तो आपको सबको पता है एक ही है, तो एक का पढ़ा एक में एक ही बार पढ़ा जाएगा तो एक लिखेंगे और इसको फिर क्या करते हैं, घटा देंगे, एक में से एक गया 0 बचेगा, लिख देते हैं। आगे एक उतार लीजिए, कितना 14, यहां से एक जोड़ा, ये 2 आ गया। अब यहां देखना है, क्या करना है कि ये 2 है और यहाँ क्या है 14 है। अगर हम यहाँ पर कोई पढ़ा पढ़ते हैं तो मान लिया अगर एक का पढ़ा पढ़ते हैं तो ये 21 हो गया, 21 का ना 21, ये कम रह गया, ये ज्यादा हो गया, ये कम, तो इसलिए यहाँ कोई अंक नहीं लिखेंगे। अब क्या करना है, अगला जो जोड़ा है उसे उतारेंगे और भाग का नियम है हम एक जोड़ा उतार सकते हैं, अगर दूसरा जोड़ा उतारेंगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें 0 लगाना होगा। क्या लगाना होगा, 0, और यहाँ लगाया तो फिर यहाँ भी 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 लगाएंगे। अब अगली संख्या क्या है 49, इसको उतार लीजिए, क्या आ गई आपकी संख्या 1449 आ गई। अब हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है मैंने बताया था, इसकी पहचान क्या है, हमें यहाँ पर जो पढ़ा पढ़ेंगे तो वो क्या, यहाँ कोई ना कोई एक अंक लिखेंगे, 1 2 3 4 5, एक ही अंक पढ़ा लिखा जाएगा, जो भी लिखा जाएगा। उसके लिए कैसे पता चले कि हमें पढ़ा कौन सा पढ़ना है, देखिए हमें यहाँ एक अंक लिखना है, पहले सवाल में बताया, यहाँ से एक अंक कम कर दीजिए, 9, ये मानिए 144 है, 9 को छोड़ दीजिए, 144 संख्या है तो हम 144 में 20 का पढ़ा पढ़ेंगे, तो 20 का पढ़ा पढ़ेंगे 144 में कितनी बार पढ़ा जाएगा, 20 सत्ते 140 और 20 अट्ठे 160, तो 160 ज्यादा हो गया और 70 बार कम है, तो इसलिए यहाँ पढ़ा कितना पढ़ा जाएगा, 70 बार पढ़ा जाएगा। तो यहाँ 7 से गुणा करके देख लीजिए क्या आता है, 7 7 49, 9 आ गया, हासिल 4, और 7 से 0 गुणा करेंगे 0 आएगा, तो 4 का 4 ही लिखा जाएगा, और 7 दूनी 14, ये पूरा आ गया। इसका वर्गमूल निकल गया तो यहाँ 7 आ जाएगा आपका, ये वाला 7 यहाँ जाएगा, तो इसका वर्गमूल क्या हुआ 107 आ गया। इस प्रकार से तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल है आपका 47,089। ये देखिए, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, जैसे अभी बताया था वहीं उसी प्रकार से आपका 47, ये 89, इस प्रकार से अब वही करना है, जोड़े बनाने हैं, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बना, और ये 4 जो है इसका जोड़ा अकेला रहा। ये बाद में जो अंक बचता है, अगर 1 है तो वो जोड़ा 1 अंक ही चलेगा, 2 अंक आएंगे तो 2 अंकों का जोड़ा बनेगा। अब यहाँ पर 1 अंक का जोड़ा बना है 4, तो 4 का आप सब जानते हैं वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और 2 दूनी 4, ये सीधा सीधा आ गया, ये एकदम आपको पता ही है। यहाँ प्लस और 2 कितना होता है, यहाँ जोड़ करके लिख दीजिए 4, 4 में 4 घटाया 0। अब अगला अंक उतरेगा पूरा जोड़ा ये 70। अब यहाँ देखना क्या है, यहाँ 70 है, यहाँ 4 है, तो सबसे पहले हम एक ही पढ़ा पढ़ते हैं, 41 हो गया, तो 41 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो कम है, यदि हम 41 के लिए 2 रख देते हैं तो 42 हो गया, 42 दूनी कितना 84 ज्यादा हो गया, तो ये भी नहीं चलेगा, तो यहाँ क्या आएगा 1, क्या आएगा यहाँ 1, तो यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी लिखना है। आप जितनी हर बार ध्यान रखिए, जिस जो संख्या यहाँ पढ़ा लिखेंगे उस तुरंत यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ 1 से करेंगे, 1 ही करना 1 और 1 चौके 4, कितना आएगा 41। अब इसे घटा दीजिए, तो यहाँ से दाहिनी 10, 1 घटाया तो ये 9 आ गया, यहाँ 6 बचा, और 6 में से अगर 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। आगे अगला जोड़ा उतारेंगे, अब जा कितना हो गया 89, यानी 2989। यहाँ 41 है, 1 जोड़ दीजिए 2 और 4 ये आ जाएगा,
इसमें ध्यान और रखना, हमने यहाँ 41 में एक जोड़ा है तो ये 42 हो गया, और यहाँ जो 41 है 21, इसका भी 21 का दोगुना कर सकते हैं, 42, 21 दूनी 42, इसका भी दोगुना, ये ध्यान रखना है। अगर ये संख्या इसकी अगर दोगुना नहीं होती है तो कहीं ना कहीं गलत हो गया, ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी फिर वही कोई ना कोई एक पढ़ा लिखना है। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे मान लिया कोई अंक नहीं है, हमें बाद में लिखेंगे पढ़ा कौन सा लिखना है, तो इधर से एक अंक कम करेंगे, कितना बचा आगे 298, यहाँ क्या है 42। इस प्रकार से ये 298 है तो हम 42 से 298 को भाग कर लेंगे। अगर आपसे 42 का पढ़ा भी याद नहीं है, 298 नहीं पढ़ा जाएगा, उसके लिए क्या करना है, एक अंक को कम करो, यहाँ से एक अंक और कम कर दिया तो यहाँ से 2 खत्म कर दिया, तो एक अंक ये 2 हो गए, तो 2 अंक हमने यहाँ अलग कर दिए, देखो निशान लगाया है, आगे 29 बचा, और 29 में 4 का पढ़ा पढ़ दीजिए, 4 7 28 और 4 8 32, 32 ज्यादा हो जाएगा, 8 बार 4 का पढ़ा पढ़ रहे ज्यादा हो गया, और 4 का हम 7 बार पढ़ा पढ़ते हैं तो कम रहता है। इसका मतलब ये हुआ हम यहाँ 7 बार पढ़ा पढ़ सकते हैं। कितनी बार पढ़ सकते हैं, 7 बार। तो देखिए करके देखते हैं, 7 से 7 7 49, 9 4 हासिल लगे, 7 दूनी 14, 4 18 का 8 हासिल लिए, और 7 चौक 28 रहे 29। देखिए पूरा कट गया, यानी कि इसका जो है वर्गमूल निकल गया, यहाँ 7 आ जाएगा, तो कितना हो गया 217। इस प्रकार से वर्गमूल निकालना, चाहे वो कितने भी अंक का है, ये निकल जाता है। एक सवाल अगला देखिए, चौथा सवाल, 1 2 3 4 3 2 1 ये संख्या है, इसका वर्गमूल निकालना हमें भाग विधि से। कैसे निकलेगा, 1 2 3 4 3 2 1, इसमें जोड़े बना लीजिए पहले, 1 2 3, यानी 4 जोड़े बने इसमें। कितने जोड़े बने इसमें, 4 जोड़े बन गए, 1 2 3 4, और चौथे जोड़े में एक ही अंक है, और एक अंक को भाग करने के लिए 1 चाहिए, 1 का ना 1 आ गया। इस प्रकार से तो अब 1 में से घटाएंगे 0, आप लिखें तो ठीक, ना लिखें तो ठीक। अब 1 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 2 आ गया। अब अगला जोड़ा क्या है 23, यहाँ 23 उतरेगा, क्या आ गया यहाँ पर 23। अब ध्यान देना है, यहाँ पर 23 है, यहाँ 2 है, हमें कौन सा पढ़ा पढ़ना है। अगर हम एक अंक कम कर दें, यहाँ से 1 ये कर दिया, तो 2 का पढ़ा 2 में कितनी बार पढ़ा जाएगा, 2 का ना 2, 1 आ गया, तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो 1 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, 1 से, तो 1 के ना 1 और 1 दूनी 2, 21, और यहाँ 1 लिख दीजिए। जितनी बार पढ़ा पढ़ रहे हैं उसको यहाँ जरूर लिखना है, और यहाँ से घटाया हमने 2 आ गया। अब क्या करना है, इधर 1 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, या 11 दूनी 22, हम इसका भी दुगना कर सकते हैं और इसमें जोड़ भी सकते हैं, तो 22 आ गया। अब अगली संख्या उतारिए, पूरा जोड़ा उतरेगा 43। अब कितना हो गया ये 243। अब यहाँ जो पढ़ा पढ़ना है, ये ध्यान रखना, एक अंक है तो एक अंक कम कर दीजिए, यहाँ से ये कम हो गया, 24 बचा, तो 22 का पढ़ा 24 में कितनी बार पढ़ा जाएगा, 22 का ना 22 एक बार, तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, और ये इसे गुणा कर देंगे, तो 1 ही का ना 1 आ जाएगा, 1 दूनी 2 और 1 दूनी 2, यानी कि यहाँ भी एक बार पढ़ा गया। अब क्या करना है, इसे घटा दीजिए, यहाँ क्या बचा 2, 4 में से 2 घटाया तो 2 आ गया। अब यहाँ देखिए ये घटा करके 22 आ गया, इसे जोड़ दीजिए, 1 करे 2, यानी 222, और 111 का दुगना कितना होता है 222। हम इसका भी दुगना कर सकते हैं, इसमें जोड़ते भी हैं और इसका भी दुगना करके देख लें, तो हमारा सवाल सही चलता रहेगा। इससे दुगनी संख्या आ रही है तो भी सवाल सही चलता रहेगा। अब आगे क्या करना है, अगला जोड़ा उतार लीजिए, ये संख्या आ गई। अब यहाँ देखिए 2 2 2 और यहाँ भी 2 2 2, तो 1 आ गया, तो सीधा सा हिसाब यहाँ 1 आ जाए, 1 से गुणा कर देंगे, तो 1 यहाँ लिख दीजिए, तो कितना आ गया, ये आपका वही संख्या आ जाएगी जो थी। इस प्रकार से, यानी कि यहाँ देखिए ऐसे इसका वर्गमूल निकल गया, इस प्रकार से ये वर्गमूल आ गया। अब एक सवाल और, लास्ट सवाल जो है ये सीधी सीधी संख्या थी, बटों में भी सवाल आता है, सही में आता है कि भिन्न के रूप में सवाल आता है, तो उसका वर्गमूल कैसे निकालें। एक सवाल इस प्रकार का,
21 सही 51/169 ये संख्या है। तो इसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे? भाग विधि से वर्गमूल निकालना, तो क्या करना है, तो हम इसमें जो सही में सवाल लिखा है इसको सही को बदलेंगे, पहले इन दोनों की गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो गुणा कर लेते हैं इसकी 169 और 21 की गुणा कर दीजिए इस प्रकार से 21 9 189 हाथ से 8 और 21 छक्का 126 उसमें 8 जोड़ दिए 34 का 4 ये कितना आ गया 35 21 ये आ जाएगा आपका 35 इस प्रकार से। और ये गुणा आ गई और यहाँ 51 है, 51 यहाँ जोड़ दीजिए इसमें, ये कितना आ गया 50 10 हो गया और ये आपका 10 और 6 और ये 36। इस प्रकार से 3600 संख्या आ गई। गुणा करके क्या आया 3600। यहाँ लिखेंगे हम 3600 और ये बटे कितना जाएगा 169, यानी इसका वर्गमूल आप भाग विधि से कैसे निकालेंगे? तो भाग विधि से वही है, यहाँ लिखिए 3600 जोड़े बनाइए 1 2 ये जोड़ा बन गया। अब 36 है, कौन सा पढ़ा जो वर्ग रूप में पढ़ा जाएगा 6 छंग 36, तो यहाँ 6 आएगा 6 लिखेंगे, इसे 6 से गुणा कर देंगे तो 6 छंग 36 6 6। अब इसमें क्या है अगला जोड़ा उतारेंगे तो 0 आ गया। अब यहाँ जोड़ेंगे भी अगर 12 हो गया तो यहाँ कोई पढ़ा नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि 0 आ गया, इसलिए यहाँ 0 लग जाएगा। तो इसका कितना आएगा 60, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 60 आ गया। आगे 169 है, इसका निकालेंगे, इसमें जोड़ा बनाएंगे, एक ये जोड़ा और एक इसका, 2 जोड़े बने तो पहला एक जो है इसमें 1 से भाग होगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 ही गाना 1 आ जाएगा प्लस 1, तो कितना हो गया घटा करके 0, तो आगे एक जोड़ा उतार लीजिए और ये जोड़ कर क्या हो गया 2, कितना हो गया 1 और 1 2 और 1 का दुगना 2। अब कितनी बार पढ़ा जाएगा 3 बार, तो 3 बार पढ़ दीजिए, 3 तिया 9 3 दूनी 6, ये 3 यहाँ जाएगा। ये सवाल हो गया आपका, कितना आ गया 13। तो इसका क्या आंसर आ गया हमारा 60/13। इस प्रकार से आज आपने भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखा। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।